1 करोड़ श्लोकों वाला राम कथा और भगवत कथा रूपी ग्रंथ श्रवण करा रहे हैं जो कंठ में धारण किए। 12 बजे रात्रि में जब डमरू का उद्घोष किया और तांडव नृत्य किया तो कैलाश पर्वत पर 4 कोस लंबे वट वृक्ष के नीचे कोई चीटी तक न रह पाई, सब भाग गए, पलायन कर गए कि कोई मेरा अमर तत्व न श्रवण कर। पार्वती जी महारानी विराजी शुभारंभ करने वाले थे कि गोलोक में भगवान श्री कृष्ण और राधा के बीच का सिंहासन खिसक गया। घबरा गए, जब देखा तो सुखदेव जी को बुलाए। अब आपको रूप बदलना पड़ेगा क्योंकि समय आ गया है। किम श्रेया तारा का स्व अवतार प्रयोजनम एक तोते के अंडे में प्रविष्ट कर दिया। तो सुखदेव जी कह रहे हैं कि मैं अकेला नहीं जाऊंगा प्रभु, आप भेज कहां रहे हैं? तो भगवान कह रहे अरे जाओ जन्म ले लो, कह रहे भगवान के जाओ जन्म ले लो और जीवो के तुम बिलखते हैं दोनों धरावर धरो, बिलखते हैं दोनों धरावर धरो। हमारा और राधा के बीच की माया को छोड़िए, थोड़े मोह माया मृदुलो के जाओ, थोड़े मोह माया मृदुलो के जाओ, पुत्री प्यासी जी केवल एक को छुपाओ। तो देव जी कहने लगे महाराज मैं अकेला नहीं जाऊंगा, आपको आना पड़ेगा। तो कह रहे भगवान आऊंगा मैं रूप धर कर, आऊंगा मैं रूप धर कर, राधा प्यारी लगते हैं दोनों धरावर धरो, लगते हैं दोनों धरावर धरो। इस प्रकार से 4 कोस लंबे चौड़े वट वृक्ष की उस खंडहर में जहां पर कोई शेष नहीं था, आप भाग गए थे। जब तांडव नृत्य किया जटाटवी जल प्रवाही पाप करे करेब लंब लंब काम भुजंग तुम बालकाम, जटा कटाह समृभम निलिप्त लिप्त निर्झरी, बिलोल बीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि, धगर 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 गुलाल ने पाव के किशोर चंद्र शेखरे रति प्रदक्षिण। तोते के बच्चे अंडे को रख दिए, अब मुख निकल आया था, कंठ निकल आया था। अगर पंख निकल आए होते तो एक तोता भी नहीं रह सकता था वहां। जब उड़ने का साधन ही था, भगवान शंकर ने 7 घंटे में 1 करोड़ श्लोकों वाला भागवत और राम कथा श्रवण करा रहे। अब बताइए जो 7 दिन वो भगवान आज कलयुग में सप्ताह श्रीमद् भागवत तो 7 घंटे 12 बजे से लेकर के 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बजे तक। अब भगवान को कितना समय है? युग के युग बीत गए। जब कथा को प्रारंभ करना शुरू किया, क्योंकि पार्वती जी ने कहा
जो लिखी सनातन ग्रंथों में, खुद को न हमें छुपाओ तुम। वह महारहस्य कथा अमृतो, और हमको भी आज सुनाओ तुम। जब अमर कथा कहना प्रारंभ किया और सुखदेव जी का मुख निकल आया, कंठ भी निकल आया, और श्रवण करते करते कथा को नवम स्कंध में भगवान प्रवेश कर गए। बड़े जोरों के साथ जमुआई आई, नेत्रों में निद्रा भराई, और जमुआई आकर के और निद्रा देवी की गोद में शयन हो गया महाराज। सूर्यवंश, चंद्रवंश, रघुवंश की उत्पत्ति कर गई और सो गई। अब सोते थे महाराज, पंख भी निकल पड़े थे, कंठ भी आ गया, तो वो बैठे बैठे सुखदेव जी विचार कर रहे हैं कि अगर हुंकारा नहीं भरता हूं तो ये तो काम से गई और मैं भी अधूरा हो जाऊंगा। तो पार्वती की तरह परीक्षित बन करके वो हुंकारा बनने लगे, और भगवान योग मुद्रा में नेत्रों को बंद करके कथा कर रहे हैं। जब संपूर्ण कथा को सुना लिया, ओम शांति कहकर के विश्राम लिया, तो पार्वती घुर्रक बजाई पड़ी है। भोलेनाथ ने जैसी हाथ पकड़ के उधर जोड़ा देवी, तब वो करें हाँ महाराज जी, जो सूर्यवंश, बोले क्या बात कर रही हैं आप? बोले 3 स्कंद पुरानी बात कर रहे हैं, ग्रंथ तो संपूर्ण हो गया, कथा पूरी हो गई। फिर जब तक यहाँ पर आपके अलावा कोई तीसरा तो सोता ही नहीं था, फिर कौन? भगवान शंकर कहते हैं, जिसने आज तक मेरे अमृत को किसी ने नहीं श्रवण कर पाया, मेरे तत्व को चुराने वाला कौन है? कौन है वो सुनने वाला? आपने त्रिशूल उठाया, बोले अवश्य मैं उसे संघारूंगा और माया के बंधन में पकड़ कर उसको डालूंगा। उस समय त्रिशूल को संभाला और सुखदेव जी फरलांग मार करके उड़ गए। और उड़ते उड़ते, अभी तोते के रूप में है, अभी सुखदेव नहीं, उड़ते उड़ते महाराज तीनों लोगों में भ्रमण किया। जब ब्रह्मा विष्णु महेश का कोई सताया होता है, देवियों की शरण ही उसको कामयाब होती है। तो व्यास भगवान की पत्नी, जिनका नाम था अरणी, कहीं कहीं पिंगला भी आया है, तो वो मुखारबिंद में जमुआई आई और गजो धर्म से निवृत्त होकर के केसों को टुकला रही थी, और जमुआई आई और वो तोता माता जी के मुखारबिंद में प्रवेश करके गर्भकुंड में चला गया। अब भगवान शंकर त्रिशूल लिए तो देखा कि देवी के मुखारबिंद में चला गया। अरे वो व्यास जी आकर के देखा कि जो त्रिभुवनपति खड़े हैं। व्यास जी ने स्वागत किया, धन्य हो गया महाराज हमारा ये कुटिया। अरे बोले धन्य मंड को चले जानता, बोले तुम्हारी पत्नी अपराध ने मेरी और मेरे चोर को चुरा करके अपने पेट में रख लिया है। बोले महाराज आपका चोर और मेरी पत्नी कैसे चुरा लिया? बोले एक तोते के बच्चे हैं। बोले पक्षियों ने क्या चुराया आपका? बोले अमर तत्व। बोले अमर तत्व क्या होता है? बोले जो अमर कथा है, जो आज तक किसी को सुनने के लिए नहीं मिली, वो अमर कथा पार्वती तो वंचित हो गई, लेकिन इस तोते ने श्रवण कर लिया। भगवान शंकर के भगवान व्यास जी ने कहा है, उससे सुनने से क्या होता है? बोले जो श्रवण कर लेता है अमर कथा को, बोले वो अमर हो जाता है। तो बोले महाराज क्या उस तोते ने श्रवण कर लिया? बोले जी। तो बोले महाराज भंग कर बोले लंबा चौड़ा खाए हैं क्या आप?
जब वो अमर हो गया फिर आप मारेंगे कैसे? शंकर जी का वही त्रिशूल छूटक बोले जाइए जी कि माँ के घर में 12 वर्ष रहेगा। 12 वर्ष सुखदेव जी महाराज माँ के घर में रहे। अब 12 वर्ष बीतने के बाद भी वो बाहर नहीं आ रहे हैं। तो क्योंकि 16 कलाधारी महाराज भगवान श्री ब्रह्म की कथा माँ के बिहारी जी की पूर्ण ब्रह्म की कथा को श्रवण कराना था। तो एक एक कला, क्योंकि 16 कला से राम श्री कृष्ण का अवतार है, 12 कला से भगवान श्री राम का अवतार है और 8 कला से परशुराम जी का अवतार है, 5 कला से हम और आप हैं। 6वीं कला महापुरुषों में शंकराचार्य इत्यादि और 7वीं कला होती है जो मुमुक्षु संत होते हैं, जो किसी को दृष्टि गोचर नहीं होते हैं, जैसे देवराहा महाराज जी वगैरह, जो परमहंस गति के होते हैं। जब बाहर नहीं निकले, आह्वान किया तो 4 वर्ष और व्यास जी के कहने पर माँ के घर में 16 वर्ष उसका रहना हुआ और एक एक कला की साधना को किया। एक एक कला की साधना को किया और जब बाहर आते हैं और प्रकट होकर के पुनः उनका पुराना प्रारंभ हो गया, क्योंकि यही हो था कि मेरा पीछा भगवान शंकर त्रिशूल लिए किए। जब बेटा नहीं हो रहा था दोबारा पत्र पूछे गए। फिर नारद जी व्यास जी के पास आए और भागवत में श्लोक कौन आया है? यम प्रभुजन्तु मनुपे तुमपे दिव्यम दुई पायनो विरह का क्रिया जहाओ पुत्रेति तन्मय दया करवो विनेदो तम कर्ज भूते हृदयम मुनिमांतो। 12-16 वर्ष के बाद पुत्र जब गर्भ से निकला और नर लपेटे का भागना प्रारंभ हो गया तो हा पुत्र फिर पुत्र की चिंता लगी। जब बेटा नहीं हो रहा था तो चिंता, और जब बेटा ने जन्म ले लिया माँ के दुग्ध का एक भी घूंट पान नहीं किया और नरा लपेटे भाग गए लता भक्ति जंगल में। तब देवर्षि नारद का आगमन हो गया। जी जिस पुत्र के लिए आप खेत कर रहे हैं वो पुत्र खेत का विषय वाला पुत्र नहीं, बोले साधारण बालक मत समझिए आपको, बोले ऐसे नहीं आपके पास आएगा। बोले तुम्हारे 5 शिष्य हैं, बाबा नारद ने कहा। कि ये 5 शिष्य थे कौन? जैमिनी, वैशंपायन, लोमहर्षण, सूति जी, ये 5 शिष्य। बोले सातों श्रीमद् भागवत जी का पाठ करें, क्योंकि सुखदेव जी ने अपने कानों से भोलेनाथ के द्वारा महामंत्र रूपी कथा को श्रवण किया। 5 शिष्यों ने जाकर के एक एक शिष्य ने एक श्लोक दिया। भाई 5 श्लोक हैं। अगर किसी का पुत्र खो गया हो या पुत्र माता पिता का कहना ना मानता हो या पुत्र बुद्धि से कुंद हो तो 5 श्लोकों का पाठ करने से यथावत स्थिति आ जाती है और संपूर्ण भागवत का फल भी प्राप्त हो जाता है। कौन है कोई? आज जोड़े ग्रहण करेंगे। कर्णयो कर्णकारं विभ्रति वार्ता कलिक कपितमो वैजयन्ती जमाला।
किया। अपने भारत में बरहा किसे कहते हैं? पक्षी को बरहा कहते हैं। आपीडम माने धारण करने वाला। व्याकरण में लिखा है बराणाम नटाणाम श्रेष्ठ नट बरा, जो बरों से भी श्रेष्ठ हो और नटों से भी सुंदर हो, उसे कहा गया नटवर। और वही नटवर इस पक्षी के पंख को धारण किए, वरहा मोर पंख धारण किए, मोर पक्षी को बरहा किया। कनेर के फूल धारण किए हुए, कर्णयो कर्ण कारण, प्रतिवासा कनक कवचम, सोने के मुकुट, दैवी माला और वैजंती माला को भगवान धारण किए हुए। जहां से पहला श्लोक सूत जी ने बोला और गुरुदेव जी ने अपने कानों से सुना तो वो लता पत्तियों से बाहर आए। इस महामंत्र को जो भगवान भोलेनाथ ने सुनाया, कि दूसरा सुनाने वाला कौन है? झांकने लगे, तब तक लोग हर्षण जी ने दूसरा श्लोक बोला, रंधारी में और सुधिया, पूरी गोच वृंदे, अपने अधरों पर जो मुरली को धारण किए हैं और शब्द स्वरों के माध्यम से उनकी चरण चाप रहे हैं। वृंदारण्यम सुपद रमणम, वृंदावन अरण्य माने वन, सुपद रमणम उपनय पांव गायों को चरा रहे हैं। प्राप्त की दूसरा श्लोक बोला तो जंगल से निकल पड़े। तीसरा श्लोक देखो, कदा विमल यमुना की फूलने, चरण तम गोविंदम श्रीहरधर वृंदावन के विमल यमुना तरीके फूल में अनंतम गोविंदम भगवान गायें चरा रहे हैं। गायों के गोपाल हैं। होकर शरीर गोलोक से भगवान ने वृंदावन में स्थापित किया। श्री दामाद संयतम अपने मित्रों से कथाओं से भगवान को जाने। चौथा श्लोक बोला था, अये कृष्ण स्वामी मधुर मुरली पादं विभो, प्रसीदेत्याक्रोशं निमित्तमेव नेष्यामि दिविषा। और नंदिका में और उसी बीच में पांचों के बीच में सुखदेव जी का आगमन हो गया और पांचवा श्लोक सुखदेव जी ने ही बोलना प्रारंभ किया, अहो बकीयम इस तन कालकूटम यथान्तया पायेद प्रसादि, लेभे गत्यो धातु जितान्तनोन्यो परिकम्बा दयालो करुणं भजेमो, कम्बा दयालो करुणं भजे। पांच श्लोक जब श्रवण किए, ताई महामंत्र आपको किसने सिखाए हैं? क्या कहा? बोले महामंत्र आपको किसने सिखाए? बोले पूज्य हमारे गुरुदेव ने। तो बोले मैं ऐसे गुरु के दर्शन करना चाह रहा हूँ। तो सुखदेव जी 5 श्लोक को श्रवण करके और व्यास जी महाराज के चरणों में आ गए। व्यास जी के चरणों में नमन किया और उधर से माते गई अगली माते श्री। तो कई वर्ष के बाद जो बालक भाग करके बिछुड़ गया था,
बेटा की आयु कितनी बड़ी हो जाए, लेकिन माँ का स्तन और माँ का दूध और माँ का आंचल तो परम पवित्र बादल ही झलकाता है। और जिसकी बेटा को आंचल में लगाया तो मैया के स्तनों से दूध चमक गया। हाँ बेटा, जन्म लेने के बाद तुझे माँ की ओर नहीं देखा, बोल बेटी, और दमन करने लगा। माँ तो माँ ही होती है ना संसार में। अरे जिसने माँ की कदर न जानी, अरे जिसने माँ की कदर न जानी, वह नर है अज्ञान। अरे दुनिया वालों सभी से बड़ी माँ की थान, ओ दुनिया वालों सभी से बड़ी माँ की थान। जिसने माँ की कदर न जानी, वह नर है शैतान, वह नर है शैतान। और दुनिया वालों जग में बड़ी माँ की थान, और दुनिया वालों जग में बड़ी माँ की थान। जननी जन्मभूमि दुर्गा गति गरीयसी, अपनी माँ और जन्मभूमि सुख से भी महान होती है। जाकर के महाराज ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए महाराज जनक जी के पास गए सुखदेव जी, और वहां से सीधा ज्ञान का पंथ बताते हुए ज्ञान का पंथ के बाण का धारा और परत खगेश लागती मारा, और जाकर के हिमालय की कटराओं में प्रवेश करते। और यहाँ पर राजा परीक्षित जी को महाराज श्री राजा परीक्षित जी को श्राप हो गया। अब बात तो शुरू हो रही है। जब सुखदेव जी नहीं थे तो कथा कौन सुना? पन्नव कंठ विलोकिते दीनत साबिर साए, सत्य में दिन नर पाल को तो काटे तक जाए। सिंहासन बना हुआ है, नंग धनंग जटाओं को बिखेरे हुए 16 वर्ष की, कितनी उम्र थी? 16 वर्ष तो मां के घर में रहे, लेकिन जब सुखदेव जी कथा श्रवण कराने के लिए पधारे तो 7 वर्ष की उम्र थी। कितनी? 7 वर्ष। अब छोटा सा बालक, चाहे वो नंगा थे तो बढ़िया लगना है, और बड़ी बड़ी जटाओं को बिखेर दिया, मंच पर बैठ के तो मैंने स्वागत किया। आप लोग भी मेरे साथ करेंगे।